मालिक 10 टोकरी मोमो दीजिए। आ गया। मेरी शक्ति खत्म हो गई और सैकड़ों साल सोया रहा और एक छोटे बच्चे में बदल गया। पता भी नहीं सैकड़ों साल बाद मेरे ही वंश का यूं परिवार कहाँ है। चलो पहले खाना खा लेते हैं। अभी अभी बनाकर निकाले हैं। यह बच्चा कितना खा रहा है। मोमो बहुत स्वादिष्ट हैं और थोड़ी शक्ति भी वापस आ गई। मालिक 10 और टोकरी। आ गया, अभी लाता हूं। सुनो बच्चे, हम छोटा मोटा कारोबार करते हैं। पहले पैसे चुका दो तो बेहतर होगा। इतने पैसे काफी है ना? मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे पैसे दे दो। तुमने आधी सुबह की कमाई खा ली। मैं घर जाकर हिसाब नहीं मिला पाऊंगा। माँ मुझे मार डालेगी। अब मेरे पास इतनी शक्ति नहीं कि पैसे बना सकूं। क्या करूं? एक पैसे के लिए संत का रोना। कौन बोल रहा है? कहीं भूत तो नहीं आ गया? बस करो, एक संत चुकना भी जानता है। मालिक, वो मेरी दीदी है ना दीदी? दीदी, तुम्हारी दीदी? मैं? तुम्हारी दीदी? मैं? दीदी, सच में? मैं नहीं हूँ। यह लड़की इतनी खूबसूरत है, शायद मेरी मदद करे। मैंने अब भी सुना। क्या यह लड़की की आवाज थी? अजीब है, मुझे इस बच्चे के लिए बिल्कुल विरोध करने की ताकत नहीं है। चलो, एक बच्चा कितना खाएगा? ज्यादा से ज्यादा 50। बाकी रख लो। बेबी, अभी 200 और चाहिए। क्या तुम्हारे मोमो सोने के बने हैं? मैं लूट की रिपोर्ट कर दूंगा। बेबी कसम है, यह छोटा पेडू हमारे 20 टोकरी मोमो खा गया। एक टोकरी 15 रुपए तो हो गए 300। छोटा कारोबार उधार नहीं देते। 20 टोकरी? देखो, 20 टोकरी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं कुछ मोमो के लिए अपनी शक्ल बेचूंगा। फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। कि तुम छोटे से बच्चे में इतनी भूख होगी। चलो। फिर आइएगा। तो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं कि तुम्हारा घर कहाँ है? और तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है। और फिर तुम पूरी तरह मेरे पीछे पड़ गए हो। तो कम से कम याद है तुम्हारा नाम, वरना मैं तुम्हारे परिवार को कैसे ढूंढूं? यह मुझे पता है, सब मुझे संत कहते हैं। तो मेरा उपनाम यूं है, नाम फेंगशियान। तुम मुझे फेंगशियान बुलाओ। बस हो गया, इस बच्चे का दिमाग खराब है। तुम चिंता मत करो, मैं फेंगशियान शाह अच्छाई का बदला देता हूँ। तुम्हारा एहसान मैं आने वाले समय में जरूर सुकून लौटाऊंगा। तो मैं पहले ही शुक्रिया कह देती हूँ। क्या क्या हुआ? क्या कुछ याद आया? अजीब है, तुम में मेरे यूं परिवार का खून कैसे हो सकता है? कैसा? मेरा नाम शेन तांगली है। मेरा उपनाम शेन है।
मेरा तुम्हारे यूं परिवार से कोई लेना देना नहीं है। खून, मैं कभी गलती नहीं करता। क्या मेरा यूं परिवार बर्बाद हो गया है? नहीं, एक पूर्वज के नाते अगर परिवार बर्बाद भी हो, मैं अपने वंशजों को बेहतर जीवन दूंगा। इस बच्चे का दिमाग सच में खराब है। चाहे तुम मानो या न मानो, मैं खून में कभी गलती नहीं करता। मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। पक्का हो गया भ्रमरो। सुना है मानसिक रोगियों के सामने उनकी बात माननी चाहिए, वरना बीमारी जाती है और भयंकर अंजाम हो सकता है। मैं मानती हूँ। लगता है जल्दी से इस बच्चे के माता पिता ढूंढने होंगे। कल पुलिस थाने चलेंगे। बहुत अच्छा। यूं परिवार को पुनर्जीवित करने का पहला कदम, हम पैसे कमाएंगे। हमारे पास कितने कागजी पैसे हैं? उसे कहते हैं नोट। सिर्फ 50 बचे हैं। अगर सब नूडल्स खरीदें 5 दिन और खा सकते हैं। तो मोमो खरीदें तो सिर्फ 3 टोकरी आएंगे। पहले बता दो, मोमो हमारे बस की बात नहीं। मैं पूर्व देश कीमती खाना खाया है। मोमो कौन खाना चाहेगा? मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तो फिर इस नोट कमाने का तरीका क्या है? शुक्रिया सभी भाइयों बहनों के सपोर्ट के लिए। बस ठीक ठाक है, मजा नहीं आया, चलो चले। बहुत बदकिस्मत हूँ, इतनी मेहनत करके बस कुछ रुपए कमाए। छोटे फेंगशियान, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। हाँ हाँ, पता है। कब को हवा में उड़ाने की कला, तुम लोग मेरी पीछे रहस्यमयी शक्ति सीख रहे हो। बेवकूफ लोग, ये तो जादू है। जादू है एक, और करके देखो तो पता चलता है। आ लाइव चैनल पर दर्शकों की संख्या पागलों की तरह बढ़ रही है। छोटे फेंगशियान, तुमने कैसे गिलास को उड़ाया? इस पर कोई धागा भी नहीं है। यह तो बस हाथों से होता है। सिक मास्टर, मुझे यह सिखाओ। लाइव चैनल पर दर्शक 1 लाख हो गए। छोटे फेंगशियान, हम अमीर हो गए। अमीर? क्या बहुत सारे मोमो खरीद सकते हैं? मोमो? बस बहुत सारे नहीं। अब से मोमो जितने मन करे उतने खा सकोगे। सच में मैं सिर्फ एक छोटी सी तलवार उड़ाने की कला नहीं जानता। मैं भविष्यवाणी, भूमंडल रक्षा सब कुछ जानता हूँ। परिवार को पुनर्जीवित करने के लिए किसी को बलिदान देना ही पड़ता है। मैं मोमो के लिए ऐसा नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। चीजों को उड़ाने की कला दिलचस्प है। साहब मालिक ने हाल ही में हम सभी परिवार वालों को आदेश दिया है, समुद्र नगर में विशेष प्रतिभाओं और गुप्त महान गुरुओं पर नजर रखें। क्या यह व्यक्ति वही महान गुरु हो सकता है जिसकी मालिक को तलाश है? क्या यह वही है जिसकी मालिक को तलाश है? परीक्षा करके देखते हैं। शुक्रिया हंटिंग साहब 100 कार्निवल भेजने के लिए। यह है 100 साल बाद का तोहफा देने का तरीका। बहुत अजीब है। शुक्रिया कभी ना खत्म होने वाले मोमो भेजने के लिए। ये लोग कैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं लगता कि ये मालिक की तलाश में हैं। शुक्रिया कभी ना खत्म होने वाले मोमो भेजने के लिए। कैसा लग रहा है? यह बिजली मेरी तरफ आ रही है। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। हम घर के अंदर चलते हैं, थोड़ी देर ठहर जाते हैं। शायद बरसात आने वाली है। साहब कहाँ हैं? मुझे नहीं पता साहब।
वहां हैं साहब, रुको। साहब, हंटिंग साहब, आपको कौन सा गाना सुनना है, कौन सा डांस देखना है, बस बताइए। नहीं आता तो मैं अभी सीख सकता हूँ। मैंने सुना तुम लोग भविष्यवाणी कर सकते हो। भविष्यवाणी? एक मिनट रुको। छोटे फेंगशियान, क्या तुम सच में भविष्यवाणी कर सकते हो? बेशक पूर्वज की क्षमता पर संदेह मत करो। बेशक कर सकते हैं। हंटिंग साहब, आप क्या जानना चाहते हैं? किसी भी चीज के बारे में मेरे लिए भविष्यवाणी करो। अगर सही निकली मैं तुम्हें 1000 कार्निवल दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोटे फेंगशियान, यह आदमी बहुत खतरनाक लग रहा है। चलो हम भाग जाते हैं। चिंता मत करो, पूर्वज कभी असफल नहीं होता। चलो ठीक है। साहब, वह तो वहीं घूर रही है। लगभग 3 मिनट से। मेरे ख्याल से वह एक धोखेबाज है। अगर उन्होंने मुझे धोखा दिया मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। अरे सुनो, इसका लाइव बंद करो। नहीं, फिर से। साहब, बिजली का झटका मत दीजिए। बंद क्या करना? क्या मैं इतना बदमाश हूं? पहले उनकी भविष्यवाणी आने दो। अगर गलत निकली तब उन्हें सबक सिखाएंगे। छोटे फेंगशियान, तो हम भाग जाएंगे। छोटे फेंगशियान, छोटे फेंगशियान, मैंने सामान पैक कर लिया है। मैंने भविष्यवाणी कर ली। कर ली? क्या निकला? सच में मेरा यू परिवार अब भी मौजूद है। बहुत बहुत परपोते, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ, जल्दी से मुझे प्रणाम करो। छोटे पूर्वज, और मत बोलो, वरना हम सच में मर जाएंगे। हंटिंग साहब, बड़े दिल वाले हो, छोटी छोटी बातों पर बच्चा नासमझ है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, माफ करें। बहुत देर हो गई। कोई मुझ यूं हंटिंग से बदला लेकर बच नहीं सकता। अरे सुनो, इसका लाइव बंद करो। इसकी पूरी जांच करो। कोई मेरे यू परिवार के पूर्वज होने का दावा कर रहा है। मेरे पूर्वजों का अपमान, मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। नहीं साहब, मुझे बहाना बनाने दीजिए। समझाना चाहती हो? हो गया। होस्ट का करियर खत्म। तुम मेरी पहचान पर विश्वास नहीं करते। पहचान पर विश्वास करो। अगर तुम मेरे पूर्वज हो तो मैं सम्राट किंशी हूँ। पूर्वज का अपमान, बड़ों की अवहेलना, घुटने टेको। क्या देख रहे हो? मैं बस ऐसे ही घुटने टेक कर जमीन साफ कर रहा था। हाँ, क्या देख रहे हो? जल्दी आकर मुझे उठाओ। यह मेरे यू परिवार के खून का प्रभाव है। अब विश्वास है कि मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। विश्वास है? तुम लोग रुको, मैं लोग लाऊंगा जो तुम्हें सबक सिखाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, आज का लाइव यहीं खत्म करते हैं। हो गया, अब तो पूरी तरह खत्म हो गए। साहब, क्या उनकी पहचान पता चली? पता चल गई साहब। वह लाइव करने वाली औरत का नाम शेन तांगली है। वह हमारी नौकरानी शेन आंटी की बेटी है। लेकिन उस छोटी लड़की के बारे में कुछ नहीं मिला। नौकरानी शेन आंटी की बेटी? शेन आंटी बचपन से बड़ी बहन युशी के साथ रही है। गहरा रिश्ता है, तो यह मामला शायद छोड़ दे।
छोड़ दें। मैंने उन्हें 30,000 रुपए दिए और इस तरह का अपमान झेला, तो फिर मैं और एक बेवकूफ में क्या फर्क रहा? नहीं, यह बात मैं नहीं छोड़ सकता। 30,000। ये शेन तांगली लड़की कितनी विद्रोही है। पैसे कमाकर मुझे बताया तक नहीं। नहीं, मुझे उसके पास जाना होगा। तुम लोग जाओ और शेन तांगली समझ गए। हाँ सर। हमने लाइव से 16,000 कमाए। मैच का नुकसान घटाकर 15,800 बचे हैं। हम अमीर हो गए। आधुनिक लोग यह खाते हैं? क्या सच में पेट भर जाता है? लिली, इस बार फिर तुमने पैसे खर्च किए। ये तो छोटी बात है। अगली बार मैं तुम्हें पूरे समुद्र नगर के सबसे बेहतरीन विख्यात होटल में खाना खिलाऊंगी। क्या वह कॉलेज की ब्यूटी क्वीन शेन नहीं है? उसके पास इस तरह के रेस्तरां में खाने के लिए पैसे कहाँ से आए? मुझे याद है पढ़ाई के दौरान वह अचार और रोटी खाती थी। मिस वैंग, आपका क्या हुक्म है? तुम्हारा रेस्तरां कब से ऐसे गरीब लोगों को अंदर खाने की इजाजत देने लगा? रेस्तरां की स्तरीयता गिरा रहे हो। किसने ऐसे लोगों को अंदर आने दिया? अगली बार ऐसा हुआ तो तुम अपना सामान समेट कर चले जाना। जरा भी अक्ल नहीं है। मिस वैंग, मैं अभी जाकर उन्हें बाहर निकाल देता हूं। आपके मन में कोई खलल नहीं पड़ेगा। ये सारे पकवान हटाओ। यह क्या कर रहे हो? अभी खा रहे हो? समझ में आता है क्या खा रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? हूं, तुम्हें पता है ना? अरे, पकवान कहाँ गए? मुझे डर था कि आपको समझ नहीं आएगा, स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने किचन से नए पकवान मंगवाए हैं। है ना? हाँ हाँ हाँ। तो सारे पकवान हटाने की जरूरत नहीं थी ना? हटाए तो सही, फिर क्या? शेन तांगली, यह जगह तुम जैसे लोगों के खाने की जगह है। हाँ, तुम इस फटे कचरे के थैले में पैसे भर रही हो। लगता है इस पैसे का जरिया भी साफ नहीं है ना? हिम्मत कैसे हुई? हाँ, अरे मैंने सुना है सिर्फ बिकने वाली औरतें ही नकद लेती हैं। क्या तुम मुझे मारोगी? आओ यहाँ मारो। हिम्मत है। हाथ खुजली कर रहे हैं। न किसी को सताते हैं, न किसी से डरते हैं। लगता है मुझे शेन तांगली की मदद करनी। मैंने ऐसी अजीब मांग कभी नहीं सुनी। मजा आ गया। तुमने मुझे मारा। मैंने नहीं किया। मेरा हाथ अभी वह नियंत्रण से बाहर हो गया था। शायद उसने तुम्हें बहुत प्यारा देख लिया, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। शेन तांगली, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैंने नहीं किया। यहाँ सीसीटीवी है, मैंने हाथ नहीं उठाया। लिली, लीजी बेहोश हो गई। जल्दी 120 बुलाओ। किसी ने कर दिया है, पहले उन्हें बाहर ले चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। शेन तांगली, इतराओ मत। मैं बता रही हूँ जब लीजी होश में आएंगी तो तुम्हारी खैर नहीं।
फेंगशियन, लगता है ये खाना भी नहीं खा पाएंगे। मैं तुम्हें बाओजी खिलाने ले चलता हूँ। बाओजी, मुझे संयम रखना चाहिए। यह बुजुर्ग कभी खाने में नखरे नहीं करता, लेकिन अगर तुम बाओजी खाना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। यह जल्दी से घर जा छुपाना होगा। बदजात बेटी, इतने फोन किए तुमने उठाया नहीं। मैं तो आखिरकार तुझे पकड़ ही लिया। वो 30 लाख कहाँ है? जल्दी दे दे। यह शेन तांगली की माँ है। मैं यून परिवार का हूँ। गलत? तुम हर हफ्ते मुझसे पैसे मांगती हो। मेरे पास अब कहाँ पैसे हैं? फिर भी बहाना बना रही हो। मैंने यून साहब से सुना, उन्होंने तुम्हें 30 लाख दिए हैं। तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है। दे दे, दे दे इसे। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारा पैसा है। क्यों? हर बार ऐसा ही क्यों होता है? तू तो नमक हराम है। पैसा मिला तो सबसे पहले मुझे क्यों नहीं दिया? खुद ही आना पड़ा लेने। नमक हराम। मैं 55 से खाना पीना फीस सब कुछ मैंने खुद उधार लेकर कचरा बीन कर कमाया है। तो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं तो कौन है? अपनी ही माँ को नहीं पहचानती। मैं तुम्हें बता रही हूँ, कानून कहता है खून का रिश्ता खत्म नहीं किया जा सकता। तुम्हें मेरा पूरी जिंदगी भरण पोषण करना होगा। तो ऐसी बात है। और अगर तुम उसकी माँ ही नहीं हो तो? बकवास मत करो। अगर मैं उसकी माँ नहीं हूं तो कौन है? और मुझ बुजुर्ग पर हाथ उठाने की हिम्मत? यह क्या हो रहा है? तुमने मेरे साथ क्या किया? बस थोड़ी सी सजा दी है, वरना बहुत सस्ता हो जाता। तुमने मेरे यून परिवार में जो किया वो हम बाद में लेंगे। फेंगशियान, तुम्हारा अभी का कहने का क्या मतलब था? शाब्दिक अर्थ लगता है। अब समय आ गया है तुम्हें यून परिवार ले जाने का। यून परिवार की आज की पीढ़ी चरित्रहीन है तो सही है, और इतने बेवकूफ की किसी ने नकली असली बदल दिया। पता भी नहीं चला, बस शक्ति कम है। यह नहीं गणना कर पाया कि तुम्हारी पहचान किसने चुराई। शेन तांगली वहां है। याद रखो साहब का आदेश। जोर से मारो। जब तक मौत न हो तब तक बेहद मारो। हाँ सर। फेंगशियान, भागो। चिंता मत करो, बुजुर्ग यहाँ है। अच्छा है, मैं सोच रहा था कैसे छुटकारा पाऊं। शेन तांगली, तुम भागना चाहती हो? देखो मैं तुम्हें मारता हूँ। मैं शेन तांगली नहीं हूँ, तुम गलत मार रहे हो। है। बकवास कर रही हो, मैं अंधा नहीं हूँ। मारो उसे। बहुत बुरा हुआ। मैं नहीं हूँ, गलत मारा। चलो, कल बुजुर्ग तुम्हें वापस ले जाएगा, परिवार में पहचान दिलाएगा। उसे मारो जब तक मर न जाए। दादाजी, सुना है, आपने मुझे बुलाया। दादाजी, मैंने गलती की, मान लो ना। देखो, मैं खुद को सजा देने आया हूं। सुना है तुमने एक महिला स्ट्रीमर को परेशान किया है। किस स्ट्रीमर की बात कर रहे हैं? मुझे पता है आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके साथ एक बच्चा है, जो कप को उड़ा सकती है और भविष्य बदला सकती है। दादाजी, मैं आपको बता दूं, वे दोनों पक्की धोखेबाज हैं। रुको, तुमने अभी क्या कहा? कप उड़ाने की कला? हाँ, वही जो कप को हवा में
उड़ा सकती है। वह तो साफ धोखा है। उसे तलवार उड़ाने की कला कहते हैं। अब तुरंत फौरन अपना वह बेकार लकड़ी का बंडल उठाओ और मुख्य द्वार पर मेरा इंतजार करो। क्या जल्दी जाओ। बहुत भव्य है। लेकिन फेंगशियान, क्या मैं सच में यून परिवार का खून हूँ? बुजुर्ग ने खुद जांचा है, गलती नहीं हो सकती। मेरा रास्ता मत रोको। यूनशी, निकली मेरी नौकरानी की बेटी शेन तांगली कचरा नहीं बीन रही। यहाँ यून परिवार में क्या करने आई? हम किससे मिलने आए थे? हम यून परिवार के मुखिया से कुछ काम से मिलने आए हैं। अगर आप जानते हैं तो कृपया बता दें। बस तुम दोनों मेरे दादाजी से मिलना चाहती हो? जाओ जाओ जाओ, जहां तक हो सके वहां जाओ, वरना बुरा मत मानना। यून परिवार की इस पीढ़ी के नाती पोते एक से बढ़कर एक असंस्कारी हैं। मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन अगर फेंगशियान सच कह रही है तो मैं भी नाती पोते में ही हूं ना। और अगर मैं जीत करूं तो? जिद करती हो तो देखते हैं तुम्हारी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। गार्ड, इन दोनों को अच्छी तरह सबक सिखाओ, फिर बाहर फेंक दो। अब से मैं इन्हें यून परिवार के दरवाजे पर देखूंगा तो हर बार जिंदगी से खिलवाड़ है। चलो, जब बात से नहीं मान रही तो बुजुर्ग को भी थोड़ी कुश्ती आती है। मालिक, कैसे हैं? बुजुर्ग को माफी का तोहफा तैयार है? गाड़ी भेजी। अब यह समस्या नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? वह फेंगशियान नाम का बच्चा खुद आप गया है और यूनशी मैडम उसके साथ मुख्य द्वार। लड़ाई शुरू हो गई है। क्या? मालिक, मालिक, मालिक। बदजात पोता, बदजात पोता। अगर वह बच्चा सच में बुजुर्ग हुआ तब मेरे ये दोनों पोते नहीं हैं। मालिक, दो बेकार। अरे अरे अरे, पास मत आना। अगर तुमने हाथ उठाया मेरा यून परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बुजुर्ग अपनी संतान को सबक सिखाए, यह उचित नहीं है क्या? रुको। फेंगशियान का यह थप्पड़ बहुत संतोषजनक। मैं कह रहा हूँ रुको, सुन रहे हो? तुम कहो रुको तो मैं रुक जाऊं? बुजुर्ग की इज्जत कहाँ जाएगी? भैया, कोई मुझे मार रहा है। ये नहीं, यह क्या स्टाइल है? पता नहीं, हो सकता है बौद्धिक विकलांगता। अरे तुम लोगों में शिष्टता है क्या? किसी के सामने बुराई करते हैं। मेरा यह नवीनतम लकड़हारा संस्करण फैशन मॉडल है। तुम लोग क्या जानो? सब गांव के लोग। नवीनतम मॉडल में यह डिजाइन। तुम मत पूछो, साहब ने कहा तो है ही। तुम आ गए, मैंने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने जबरदस्ती की, मुझे मारा और हमारे गार्ड को भी। सबको घायल कर दिया।
चिंता मत करो, भैया तुम्हारी तरफ हूं। तुम दोनों मुझे सताया तो सहा, पर मेरी बहन को भी सताया। तुम्हें लगता है यून परिवार में कोई नहीं है? तुम दोनों तो इंसान ही हो ना। आज चाहे दादाजी भी तुम्हें बचाएं, मैं फिर भी तुम्हें मारूंगा, मानेंगे नहीं। दादाजी, क्या बाहरी को बचाएंगे? तुम लोग हमला करो। इस नालायक को पीटो। क्या कर रहे हो? हमला करो। तुम पागल हो गए हो। वे पागल नहीं है, मैंने उन्हें मारने का आदेश दिया। दादाजी, आप एक बाहरी की मदद कैसे कर सकते हैं? अपने ही पोते को सताते हैं। बाहरी? अब कौन बाहरी है यह कहना मुश्किल है। मैं तुम दोनों से कहता हूं, दिन भर बाहर गुंडागर्दी करते हो, झगड़े मोल लेते हो। मत सोचो मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारी कितनी गलतियां ढकी हैं। और तुम वापस जाओ। हर कोई 5,000 शब्द का चिट्ठी लिखे, आज रात तक दे। क्या जल्दी जाओ। छोटे बच्चे, मेरा इंतजार करना। अभी तक किसी ने यून शी को गुस्सा दिलाने की सजा नहीं ली। दोनों, क्या आप मेरे साथ पुस्तकालय में चलेंगे बात करने? अरे वह छोटी लड़की तो है, लेकिन क्या वह यून फेंगशियान बुजुर्ग है? यह पक्का करना होगा। हाँ, गुप्त संकेत का जवाब दो। यून परिवार के बुजुर्ग का नाम फेंगशियान क्यों है? क्योंकि सब मुझे देवता मानते थे। मिल गया। लेकिन उम्र तो मेल नहीं खाती। अब फिर से देखो। दादाजी उनके लिए बहुत अच्छे हैं। अपने पोते को भी मारा। कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा कि वे कौन है। कहीं पिताजी की नाजायज संतान तो नहीं? बुजुर्ग, अरे बुजुर्ग, हमारी पीढ़ी ने आपका इंतजार किया, आखिरकार मिल गए। इतने आसानी से घुटने टेक दिए। पिताजी ने अभ्यास किया था क्या? क्या मुझे भी घुटने टेकने चाहिए? बस बस, इतनी उम्र हो गई, हर बार घुटने मत टेको। उठो। तुम ही यून परिवार के वर्तमान मुखिया हो। नाम क्या है? बुजुर्ग को जवाब देते हुए, मेरा नाम यून आउतियान है। आप मुझे टिया बुला सकते हैं। बुजुर्ग, मेरा नाम यून बादी है। आप मुझे दीदी बुला सकते हैं। क्या हुआ पिताजी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तू जानवर, किसने दिया तुझे अधिकार? अपने आप को बड़ा बनाने का? भाई बोला। बुजुर्ग ने तुम्हें भाई बुलाया, तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? ये बुजुर्ग मुझे बाबा नहीं बुला सकते। तू और बढ़ रहा है और मार भी रहे हो। बस इस बार मैं यून परिवार आया हूँ 2 कामों के लिए। यून परिवार के आदर्शों को ठीक कर। बाहर वाले 2 बच्चों को आज मैंने देख लिया।
बिल्कुल चरित्रहीन है। एक दादा है, एक पिता है। क्या कर रहे हो? बुजुर्ग सवाल का जवाब देते हुए, उन दोनों की मां का नाम वानर है। बेटी को जन्म देते समय प्रसव के दौरान मर गई, इसलिए दोनों बच्चे बचपन से बिना मां के बड़े हुए। लेकिन वह इन दोनों का पिता है। बच्चे की गलती पिता की गलती, इसलिए उसे उचित रूप से सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं दादाजी, मैं आपको बता रहा हूं, यह ठीक नहीं है। आप इन दोनों के दादा हैं, आपने उन्हें सही तरीके से क्यों नहीं सिखाया? सब पिता की गलती है। आप तो मेरे पिता हैं। क्या यून परिवार की इस पीढ़ी में कोई सामान्य नहीं है? बुजुर्ग अभी अभी जमीन से निकला है और यह बकवास साफ करनी पड़ रही है। मुझे लगता है किसी बात के, लगता है बुजुर्ग हैं। नहीं, बुजुर्ग हमें क्यों गाली देंगे? जरूर हमें कोई भ्रम हुआ है। ठीक है, आज से बाहर के वो दो बच्चे, मेरी उन्हें सुधारने के बाद तुम लोगों की बारी आएगी। नहीं, उन दोनों को गाली खानी चाहिए। वो दुष्ट बच्चे, कहते हैं ना, पोता मरे तो दादा नहीं मरता। अब मैं दूसरी बात कहता हूं। शेन तांगली हमारे यू परिवार का खून है, क्योंकि यू परिवार की नौकरानी शेनी ने बदल दिया, तो वह हमेशा बाहर रही। तुम लोग इस मामले की अच्छी तरह जांच करो। पूर्वज जी, क्या यह सच है? तुम्हें पूर्वज जी पर शक है? यह सच ही होगा। अगर मुझे सही याद है, उस सैनी नाम की नौकरानी वानर के साथ उसी अस्पताल में प्रसव के लिए थी। हाँ पिताजी। तो आपका मतलब, उस समय शेनयी ने जिन दो बच्चों को बदला, शिंतांगली और शीर, यह सिर्फ मेरा अनुमान है, अभी पक्के सबूत नहीं है। पूर्वज जी, मैं अभी लोग भेजता हूं हमारे यू परिवार के डीएनए डाटाबेस से मिलान करने। उस अस्पताल में जाएं जहां वानर ने प्रसव कराया था, वहां उस समय के सीसीटीवी फुटेज और नवजात शिशुओं की जानकारी देखें। अरे पूर्वज जी, चमचा। बहुत खूबसूरत परी है। कल मुझे दादाजी से उसका नंबर लेना ही होगा। कौन है? बाहर निकलो। बहुत शर्म आ गई। नहीं, मुझे देवी के सामने अपनी इज्जत बचानी होगी। कोई बात नहीं। वो, मैं बस गलती से वहां से गुजर रहा था, पैर फिसला और गिर गया। अरे चलो चलो चलो, तुम ठीक समय पर आए। ये कौन है? दादाजी, परिचय देने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया। देवी, शायद आप ही वो हैं जो दादाजी ने मेरे लिए मंगनी की है। बहुत बेइज्जती हुई, पूर्वज जी के सामने बदनाम हो गया। आपसे छिपाकर नहीं कहूंगा, पहली बार आपको देखते ही मैं आपसे प्यार कर बैठा। आप चिंता मत करें, मैं हमेशा आपका अच्छा ख्याल रखूंगा। अरे बदमाश लड़के, तू मेरे ऊपर उस्ताद बन रहा है? ये हमारे यू परिवार की पूर्वज हैं। ये पूर्वज जी हैं। दादाजी, मैंने तो सुना था कि लोग छात्रों को टीचर बुलाते हैं या डैडी बुलाते हैं, परंतु किसी को पूर्वज बुलाते नहीं देखा। दादाजी, आप इतने फ्लर्टी हो। इस बच्चे की कोई उम्मीद नहीं। कौन बोल रहा है? मैंने तुझे छात्रोत करते हुए कहा, मैंने तुझे टीचर बुलाने को कहा था। दादाजी, मुझे मत मारो। मैं तुझे मारूंगा। पिताजी, उसे मारो मत। हाय, मेरी शक्ति इतने बड़े रूप को बनाए रखने के लिए काफी नहीं है। तुम यहाँ कैसे? तुझे सबक सिखाता हूं, देख तूने क्या किया।
यह छोटी प्यारी यहाँ कैसे आई? और यू परिवार की मुखी कुर्सी पर बैठी है? यहाँ बच्चा कैसे बैठा है? हाँ, सही पूछा। सभी लोगों, आज मैंने आप सबको बुलाया कुछ बातें घोषित करने के लिए। क्या बात है? पहली बात, शेन तांगली आज से हमारे यू परिवार की बेटी बने, यू शी के समान। तांगली, अब से मुझे दादाजी बुलाना। दादाजी, हाँ, यह शिनतांगली कौन सी किस्मत लेकर आई है? हाँ ना। यह छोटी प्यारी मेरे बराबर कैसे? दूसरी बात, ये हैं हमारे यू पूर्वज, यू फेंगशियान। आज से आगे उनके हर आदेश को हमारा पूरा परिवार बिना शर्त मानेगा। मैं भी। यह क्यों? नामुमकिन है। दादाजी, उसने आपको क्या जादू दिखा दिया? शेन तांगली एक बाहरी व्यक्ति है, हमारी बेटी बन गई तो भी चलो, लेकिन यह अनजान बच्ची हमारी पूर्वज कैसे बन सकती है? क्या इस परिवार की मुखिया का पद तुम्हें देना है? दादाजी, मेरा मतलब वो नहीं था। यह छोटी प्यारी यूं परिवार में इतनी बड़ी है और लगता है वह उस बात के बारे में भी जानती है। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो जल्द ही सब खुल जाएगा। बस्तियान, तुम काफी बड़े हो, अपने आप को मत जलाओ। आज के लिए इतना काफी है, मुझे अपनी साधना करनी है शक्ति वापस पाने के लिए। ठीक है, पूर्वज जी छोड़ने क्यों नहीं जाते? और रास्ते में 2 समोसे चुरा लूंगा। रुको, तुम मत जाओ, मैं खुद छोड़ने जाऊंगा। और मेरे लिए कुछ भाप वाले समोसे बनाना, समोसे खाने का मन है। पूर्वज जी, आज आप मेरे साथ चलिए उस दुकान के समोसे। अरे बाप रे, बहुत स्वादिष्ट है, मैं रेकमेंड करता हूँ। जब तुम्हारा मन है तो पूर्वज होने के नाते मैं तुम्हारे साथ थोड़े समोसे खा लूंगी। बहुत अच्छा। जम जा। क्या कर रहे हो? अब हालात ऐसे हैं, कुछ बातें मुझे तुम्हें बतानी ही पड़ेंगी। शीर, शेन मौसी, अपनी बोली और व्यवहार पर ध्यान दो। जो कहना है वो जल्दी कहो। असल में मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। उस समय तुम्हें बेहतर जीवन देने के लिए मैंने तुम्हें और शेन तांगली को बदल दिया। मेरी प्यारी बेटी, माँ के पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे साथ रहोगी तो बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। माँ को मत कोसो। तुम झूठ बोल रहे हो। शेन मौसी, यह सोचकर कि तुमने मुझे बचपन से पाला है, मैं तुम्हारी इस बेशर्मी को माफ कर सकती हूँ। अगर तुम काम नहीं करना चाहती तो कल से यूं परिवार छोड़। मुझे पता है तुम इतनी आसानी से विश्वास नहीं करोगी कि मैं सच में तुम्हारी असली माँ हूँ। विश्वास न हो तो यह देखो, मैंने पहले ही डीएनए मिलान करवा लिया था। नामुमकिन, नामुमकिन। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? अगर विश्वास नहीं होता हम फिर से पितृत्व परीक्षण करा सकते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, उस समय मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही यह सब कर रही थी। मेरी भलाई? तुम मुझे हमेशा अंधेरे में क्यों रखा? अभी क्यों बताया? क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। यू परिवार की पूर्वज, वह भी यह बात जानती है। अगर हम जल्दी कुछ नहीं सोचेंगे तो हम दोनों यू परिवार से निकाल दिए जाएंगे और शायद जेल भी जाना पड़े। मुझे जेल नहीं जाना।
मैं यूं परिवार की बेटी का दर्जा नहीं खो सकती नहीं। शीर तसल्ली रखो, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं करूंगी। बस तुम मेरी बताई हुई बात मान लो। यू परिवार की बड़ी बेटी का पद तुम्हारा ही रहेगा। अरे बदमाश लड़की, देखता हूँ तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। पूर्वज जी, मुझे कुछ काम है। इस बार तुम्हें बुलाने का कारण है तुम्हारे लिए कुछ नियम बनाना जो तुम्हारे चरित्र निर्माण और आचरण को बेहतर बनाएंगे। नियम? पूर्वज जी, मैं तो बहुत अच्छे चरित्र वाला हूँ। जन्म से ही दयालु, मुझे किसी नियम की जरूरत नहीं। सच में? पूर्वज जी, एक फोन उठा लो। फोन उठा लो। यू यंग मास्टर, आप अभी तक क्यों नहीं आए? 3 बहुत खूबसूरत लड़कियां बुलाई हैं। अगर आप नहीं आए सब कुछ ठंडा हो जाएगा। तुम कौन हो? मैं ऐसा गंदा आदमी हूँ क्या? चुप रहो। पूर्वज जी, मेरी बहाने सुनो। अरे नहीं, आप मेरी व्याख्या सुनिए। बस करो, मेरे साथ मजाक मत करो। पहला नियम, अब से तुम्हें रात 12 बजे से पहले घर आना होगा। दूसरा, सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, गंदी बातें नहीं करना। तीसरा, यूं परिवार का बेटा जिम्मेदार होता है। लड़कियों के साथ खिलवाड़ मत करना। ये सब अगर मैंने पकड़ लिया अंजाम भुगतना होगा। पूर्वज जी, मैं तो बेकसूर हूँ। मेरी अब तक पहली बार भी बरकरार है। पूर्वज जी, आप मेरी नई शैली की ऊर्जा संग्रह व्यवस्था को देखिए। कैसी लगी? 4 पंखे हैं जो हवा को तेजी से बहाते हैं। दिव्य हवा का झोंका। अलौकिक ऊर्जा छा गई। इस साधना का परिणाम क्या जबरदस्त नहीं बढ़ेगा? तुम कहो तो यह प्रभाव वाकई अच्छा है। मेरी शक्ति अब स्थायी रूप से वॉइस ग्रुप में बनाए रख सकती है। बहुत अच्छा। अगली बार 10 लगाकर देखना। कोई बात नहीं मालिक, 5 दिन पहले आपने मुझे जांच करने को कहा था। डीएनए डाटाबेस से मिलान का परिणाम आ गया है। आप ये भी देख लीजिए। इस लिखा है कि शेन तांगली जी बचपन से शेनी द्वारा प्रताड़ित की गई, खाना नहीं मिलता था, कचरा बीनकर जीवन बिताया। तुम जाओ और शेन तांगली और यूशी को और उस नौकरानी शेनी को बुला लाओ। जी मालिक। यू परिवार ने शेन तांगली के साथ बहुत बुरा किया है। यह है फाइल। क्या आप इसे खोलकर नहीं देखेंगे? पूर्वज जी, आपकी बात में झूठ कैसे हो सकता है? और फिर मैं आपका पागल प्रशंसक हूं। दादाजी, ये कौन है? ये हमारी यू परिवार की पूर्वज यू फेंग शियान का वॉइस ग्रुप है। मालिक, आपने मुझे बुलाया? शेन यी, तुम इस यू परिवार में कई दशकों से हो। क्या मेरे परिवार ने कभी तुम्हारे साथ बुरा किया है? बिल्कुल नहीं। फिर तुमने हमारी वंशावली में बच्चा क्यों बदला और इतना दुर्व्यवहार किया? मालिक, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आता? तू मरने के कगार पर है फिर भी समझ नहीं आता है ना? खुद देख ले तूने क्या किया है। यूशी बड़ी बेटी है। यू परिवार की असली बेटी है। शेन तांगली का यू परिवार से कोई मेल नहीं मिला।
मुझे दिखाओ। यूशी और युबादी मिलान परिणाम 99.99% शेन तांगली और यू परिवार पितृत्व संबंध संभावना 0.1% से भी कम। अरे पूर्वज जी, मैंने पहले आपका अपमान किया था, मैं माफी मांग, लेकिन आप दादाजी जैसे बुजुर्ग मेरे जैसे छोटे के खिलाफ झूठ नहीं बुलवा सकते। क्या हमारी पूर्वज जी से गलती हुई? हमने तो वैज्ञानिक तरीके का उपयोग किया। विज्ञान वह गलत नहीं हो सकता। बकवास। मैं तो उस समय खुद तुमसे गलती कर बैठा, लेकिन पूर्वज कभी गलत नहीं हुई। मालिक, यूशी आपकी असली पोती है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। हाँ दादाजी, अब सबूत साफ है, वह शेन तांगली बाहरी व्यक्ति ही है। मैं युवाओतियान दशकों से जी रहा हूं। यू परिवार अटल रहा और शहर का सबसे बड़ा परिवार बना। तुम लोगों की ये गंदी चालें मैंने बहुत देखी हैं। मैं काम करने में आमतौर पर दोहरी तैयारी रख या हमारे यू परिवार की निजी मेडिकल टीम है। पिछले हफ्ते मैंने उन्हें डीएनए मिलान करने का काम सौंपा था। मालिक, यह मिलान परिणाम है। तुम सीधे पढ़ो। यूशी और यू परिवार पितृत्व संबंध संभावना 0.1% से कम। शेन तांगली और युबादी मिलान परिणाम 99.99%। सब खत्म हो गया। नहीं, पूर्वज जी, मैं आज से बिना शर्त आपके हर फैसले का समर्थन करूंगा। आप जिधर कहेंगे मैं उधर ही जाऊंगा। चमचा। पूर्वज फेंगशियान। पूर्वज फेंगशियान। पूर्वज फेंगशियान, मुझे अभी खबर मिली है हंटिंग साहब आपके 3 नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। 12 बज चुके हैं, अभी तक घर नहीं आए। आप ही देखिए। इतने दिन सहा, आखिरकार बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, अब जब शक्ति वापस आ गई है तो हाथ भी थोड़े खुजला रहे हैं। भाग्य है कि ये नहीं रुका, वरना हम दोनों को डांट पड़नी थी। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही किसी को उस पर नजर रखने के लिए रख दिया, तभी तो दादाजी को चुगली लगा सक। Cheers. अजीब बात है, अचानक पीछे से ऐसा लग रहा ठंडक सी आ रही है। यू साहब को हाल ही में क्या हो गया है? इतने दिनों से बाहर नहीं निकल रहे। हाँ यू साहब, सुना है तुम्हारे यू परिवार में हाल ही में एक पूर्वज वापस आए हैं। क्या उसी की वजह से तुम दरवाजे से भी बाहर नहीं निकल पा रहे? हाँ। बकवास मत करो। मैं यू हंटिंग किसी से डरता हूँ। अगर वो आने की हिम्मत करे, मैं उसकी ऐसी मारूंगा कि उसके मल निकल जाएंगे। क्या तुम मेरे नियम भूल गए? बस यहाँ मुझे कैसे मिल गई? ये कौन है? पता नहीं। बोलो ना, किसका मल निकालोगे? तुम यू साहब, कहीं ये तुम्हारी मंगेतर तो नहीं? इतनी खूबसूरत है, पहले क्यों नहीं लाए हमसे मिलवाने? आइए भाभी जी, पहले एक पेग ले लीजिए। तुम पास मत आना, मैं बता रहा हूं, मैं तुमसे नहीं डरता। दादाजी, मुझसे एक गलती हो गई। मुझे पता है मैंने गलती, कृपया मुझे मत मारिए। आपसे विनती है। ये वही यू साहब हैं जो न किसी से डरते हैं न किसी से?
हमारे यू परिवार का वंशज होकर थोड़ी हिम्मत दिखा। उठ। तो कसम खाओ तुम मुझे मारोगे नहीं, तब उठूंगा। दादाजी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। पहले मेरे साथ घर बात करें। मालिक, फेंगशियान दादाजी हांटिंग साहब को वापस ले आए हैं। बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। क्या आप जाकर समझाएंगे? समझाने की क्या जरूरत है? इतना मजेदार दृश्य मैं कैसे चूक सकता हूं? मालिक, जल्दी ना करें। बोल, क्या तुम मेरी एक मार खाने के लिए तैयार हो? या फिर 10,000 शब्दों का एक निवेदन लिखोगे? दादाजी, मेरे ख्याल से उसे बेहतर इंसान बनाने के लिए और उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए सबसे अच्छा होगा दोनों ही लागू करें। दादाजी, आप मामले को और बिगाड़िए मत, ठीक है? अगर वह एक मार भी खा गया तो आपके पोते की तो जान ही बचेगी नहीं। दादाजी, मुझे समझाने दीजिए। मैं रात को बाहर इसलिए गया क्योंकि मेरे दोस्तों ने बताया एक बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं। बहुत अच्छे समोसे। बोलते जाओ। तो मैंने उनसे कहा मुझे ले जाने को। तो समोसे कहाँ हैं? अच्छा हुआ कि जाने से पहले मैं तैयार था। अब क्या करूं? बहुत खाने का मन है। ये 2 समोसे आज तुम्हारे बाहर निकलने के सबूत हैं। मैं जब्त करता हूं। और हाँ, कल मुझे 1,000 शब्दों का निवेदन लिखकर देना। सुबह मेरे पास ले आना। जी दादाजी, कोई बात नहीं। यह भी चल गया। अब से जब भी मैं बाहर जाऊं तुम मेरी जेब में 2 समोसे रख देना, जरूरत के वक्त काम आएंगे। बहुत अच्छा, मालिक। मेरा बच्चा तो भूत प्रेत जैसा हो गया है। जल्दी आइए। हम कई अस्पताल ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कृपया हमारे बच्चे को देख लीजिए। कनेक्ट करो। क्या हुआ? हमारा बच्चा कुछ महीने पहले पैदा हुआ। हम हमेशा उसकी नींद का शेड्यूल बनाते थे। पहले दिन में जागता, रात को सोता। पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्या हुआ, उल्टा हो गया है। हंसी आ गई, मुझे लगा सच में भूत लग गया। एक बच्चे का दिन रात उल्टा हो गया है, बस इतनी सी बात। पहले हमें भी लगा कि उल्टा हो गया है, लेकिन दिन में जैसे ही सूरज निकलता है बच्चा गहरी नींद में चला जाता है, कितना भी जगाए नहीं जागता। हमने कई डॉक्टरों को भी दिखाया, कोई इलाज नहीं। यह तो डरावना है। फेंगशियान, क्या तुम समझ सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? जीवितों के लिए दिन, मृतकों के लिए रात। मृतक रात जीवित दिन के स्वामी हैं। मृतक रात के स्वामी हैं। कुछ समझ आया जैसे कुछ नहीं भी। यानी सिर्फ मरे हुए लोग रात में सक्रिय रहते हैं। ऋषि, कृपया मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नतीजा जानने के लिए वजह तो ढूंढनी हो। क्या आपने कभी बच्चे की जन्म कुंडली या समय किसी को बताया है, या फिर बच्चे को किसी और को सौंपा है? नहीं, हमने बहुत ध्यान रखा है। बच्चा कभी किसी और के संपर्क में नहीं आया। मुझे याद आया जब बच्चा पैदा हुआ था, उन दिनों व्यक्ति ने पूछा था। यह तुम्हारा बच्चा परसों पैदा हुआ है ना? लड़का है। हाँ, अब लड़का पैदा होना कोई अजीब बात है। तुम नहीं जानते, इन दिनों अस्पताल में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं सब लड़कियां हैं। सिर्फ तुम्हारे यहाँ लड़का है। तुम्हारा यह लड़का बहुत भाग्यशाली होगा।
तुम्हारा बच्चा कितने बजे पैदा हुआ? रात के 2:30 बजे। बात यह है, लेकिन इस एक बात के कारण मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा सकता है क्या? एक प्रकार की जादुई क्रिया है जिसे गर्भ प्रतिस्थापन कहते हैं। इसे गर्भ में आत्मा का प्रवेश भी कहा जा सकता है, निश्चित समय और जन्म कुंडली के अनुसार, और तुम्हारे बच्चे के शरीर में एक माध्यम के जरिए किसी और की आत्मा को तुम्हारे बच्चे के शरीर में डाला जा सकता है और धीरे धीरे उसकी जगह ले ली जाती है। सच में ऐसी विद्या मौजूद है? डर लग रहा है। बेटा तू चिंता मत कर, दादी तुझे एक अच्छा घर दिलवा देगी। डरने की कोई बात नहीं है। ऐसी विद्या जो प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध, उसे करने वाले को अवश्य ही दंड भुगतना पड़ता है। आमतौर पर कोई अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करता। फेंग शिशियान, सूरज डूबने वाला है। ऋषि, बच्चा रो रहा है। यह तो आसानी से हल हो जाएगा। तुम अपना फोन ले लो, मुझे बच्चा दिखाओ। सच में शरीर पर कब्जा कर लिया गया है। दादाजी, यह बच्चा देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है। हाँ, अब एक बार और देखो। मैं नहीं मरना चाहता। मेरी तो जान निकल गई। एक गाली 10,000 शब्दों का जवाब। ऋषि, क्या मेरे बच्चे की कोई उम्मीद है? कृपया हमारे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने कहा नहीं, आसानी से हल हो जाएगा। अमूमन शुद्ध ऊर्जा वाली चीज को माथे पर रखने से अपवित्र आत्माएं भाग जाती हैं, या फिर मन बचने से भी काम चल जाता है। लेकिन मुझे झंझट में नहीं पड़ना। एक छोटी सी आत्मा, दूर हट। चली गई, सो गया। ऋषि, यह कितना कमाल है, बच्चा सच में सो गया। मम्मी मुझे भी चाहिए। धन्यवाद ऋषि। शुक्रिया महान ऋषि, शुक्रिया। बस बस उठो। धन्यवाद महान ऋषि। आज रात बीतते ही मेरा नाती पूरी तरह से उस शरीर पर कब्जा कर लेगा। हा 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 हा। कौन है मेरी विद्या को नष्ट किया और मेरे नाती को मारा? मैं तुम्हें अवश्य इसकी कीमत चुकाऊंगी। जैसे ही जादू करता हूँ, पेट में भूख लगने लगती है, तो समोसे खाने का मन करता है। ऋषि, मुझे एक और जगह पता है जहां भूत है। टियानशियन KTV में। उसमें पिछले दिनों बाथरूम में मानव अवशेष मिले थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, नहीं कोई हथियार। न ही किसी के आने जाने के निशान। यह तो भूत का काम लगता है। यह KTV वही दिन पहले हॉन्टिंग को पकड़ने गए थे। फेंग शियान, अब तो अंधेरा हो गया है, कल चलेंगे? हाँ ठीक है। डर लग रहा है। मैं तो कुछ दिन पहले वहां से गुजरा। वहां एक स्टॉल लगता था। समोसे बहुत अच्छे मिलते थे। बस अब जाने की हिम्मत नहीं होगी। अच्छा चलिए, हमें तो भूत प्रेतों को सफाया करना है। भूतों से कोई समझौता नहीं। ऋषि, बहुत अच्छे। तुम पहले KTV जाकर स्थिति देखो, हम बाद में आते हैं। सिर्फ मैं अकेला। और कौन? अभी जाओ नहीं तो। ठीक है।
हाँ, बड़े बड़े यू साहब। ऋषि के सामने तो बेचारे बंदर ही हैं। मालिक 10 प्लेट समोसे दे। हाँ बाबू, 10 प्लेट समोसे। अजीब बात है, यह आवाज जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? अरे तुम, मालिक, हाँ, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ी लंबी कहानी है। अरे हाँ, वो छोटी सी बच्ची कहाँ है? बहुत दिन हुए फिर मिले। पिछली बार तो तुम एक छोटे बच्चे थे, यह तो तुम बदसूरत हो गए हो। तू बदसूरत है, तेरा सारा खानदान बदसूरत है। मैं समोसे ला रहा हूँ। हो तेरे समोसे अच्छे बनते हैं, इसी बात नहीं बढ़ाता। समोसे आ गए। स्क्रीन के पार ही लगता है कितने स्वादिष्ट हैं। खुशबू आ रही है ना? आप लीजिए। मालिक, सुना है इसके टीवी में हाल ही में एक हत्या हुई है। मत पूछो, मेरी दुकान भी बंद होने की कगार पर आ गई थी। सुना है कुछ दिन पहले एक कमरे में मानव अवशेष मिले थे जो शौचालय में बहा दिए गए थे। अंदर बाहर एक भी इंसान का कोई निशान नहीं। सब डर गए, इसीलिए इस सड़क पर कोई नहीं आता। अगर पुलिस के गुप्तचर यहां नजर नहीं रखते तो मैं भी यहां आने की हिम्मत नहीं करता। गुप्तचर, तुम कौन हो? अपराध के मनोविज्ञान के अनुसार अपराध अक्सर अपराध स्थल पर वापस आता है। हमने सच में कोई पकड़ा जाएगा। यह तो बड़ा गलत फहमी है। बहुत बड़ा अन्याय। क्या अन्याय? क्या अन्याय? मैं बता रहा हूं, हम तुम्हें कई दिनों से देख रहे हैं। तुम न सिर्फ इस KTV के नियमित ग्राहक हो, बल्कि हत्या के दिन भी यहां मौजूद थे। तुम सबसे संदिग्ध हो। तुम्हारे ऊपर सबसे अधिक संदेह है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं एक ईमानदार नागरिक हूं। दादाजी, बचाओ कि 7 पीढ़ी के बाद का बेटा पकड़ा गया। और भी साथी हैं। मुझे छोड़ दो। चुप रहो। फेंगशियान, पूरा हुआ। हांटिंग, पकड़ा गया। इतनी जल्दी क्या है, पहले मुझे खाने दो। तुम दोनों हमें शक है कि तुम आरोपी के साथी हो। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा नियमित पूछताछ के लिए। हाँ, ऋषि भी पकड़े जाएंगे। इसका कसूर सिर्फ यू साहब है, जो चोर चोर जैसा व्यवहार कर रहे थे। असली आरोपी से भी ज्यादा संदिग्ध। अगर मैं असली हथियार ढूंढ दूं, तो हमारा संदेह दूर हो जाएगा। बात तो ऐसी है, यदि तुम कोई सुराग दे पाओ तो तुम्हारा संदेह दूर हो सकता है। लेकिन अगर हत्यारा भूत हो तो सुराग कैसे मिलेगा? यहाँ कोई आत्मा या भूत का अंश नहीं है। इसका मतलब हत्यारा भूत प्रेत से संबंधित नहीं है, वह इंसान है। सच में मानव हृदय अथाह है। धरती पर शून्यता है। राक्षस मनुष्यों के बीच घूम रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि ऋषि भूत भगाते हैं। अब तो अपराध भी हल करने लगे हैं। हमारे पास इतने सारे पेशेवर लोग, कोई सुराग नहीं मिला। तुम एक छोटी सी लड़की हो, क्या कर सकती हो? तुम लोग देखते रहो। क्या तुम लोगों को हाल ही में यहाँ आसपास खून की बदबू आई है? क्या कोई इंसान हमसे बात कर रहा है? यहाँ खून की बदबू नहीं है। मुख्य द्वार पर
खून की बदबू नहीं है। इसका मतलब है कि लाश के मुख्य द्वार से अंदर नहीं ले जाए गए। फेंग शिशियान, तुम जानवरों से भी बात कर सकती हो। बेशक, मैं पूर्ववत सब कुछ कर सकती हूँ। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जानवरों से बात करना, यह बहन जी, कृपया हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। मैंने समय बर्बाद नहीं किया। मैं घटनास्थल के शौचालय देखना चाहती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें देखने देते हैं। वैसे भी घटनास्थल पर कुछ नहीं है और हम इतने दिनों से जांच कर रहे हैं। परसों चाहे परिणाम आए नहीं, हमें दुकानें खुलवानी होंगी। इसे मरी हुई घोड़ी को जिंदा समझकर ही सही। ठीक है। तुम लोग यहां ध्यान से देखते रहो। जी कैप्टन। अगर कुछ न दिखे तो छोड़ दो, हमने यहाँ हर कोने की जांच की है, कोई नतीजा नहीं निकला। क्या तुम्हें पता है हाल ही में यहाँ कौन हत्या करके लाश फेंक रहा है? तुम किससे बात कर रही हो? मकड़ी से। क्या इंसान मुझसे बात कर सकता है? वहाँ एक छिपा हुआ दरवाजा है। हत्यारा वहाँ से काला बैग अंदर लाया था। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जल्दी करो, हमारे साथ चलो। वहाँ एक छिपा हुआ दरवाजा है। छिपा हुआ दरवाजा? अरे वाह, सच में मिल गया। कमाल हो गया मेरे। सच में छिपा हुआ दरवाजा है। बहन जी, तुमने बड़ा काम किया है। सच में पूर्वज सब कुछ कर सकते हैं। तुमने बड़ा काम किया है। वो क्या मैं तुम्हारे साथ घर जा सकता हूँ? तुम्हें एक ऐसी खुशबू है जो मुझे पसंद है। तुम्हें काफी आध्यात्मिकता है। तुम्हारी मदद करने में कोई बुराई नहीं। अब से तुम्हारा नाम होगा मकड़ी का बच्चा। बेहोश हो गया? मत पूछो। क्या हम जा सकते हैं? हाँ, आप मुझे अपना संपर्क दें, बाद में जरूरत हो मैं आपसे संपर्क करूंगी। तांगली, मैं आपको जोड़ लेती हूँ। मेरी हथकड़ी अभी खुली नहीं है, तुम लोग मेरा इंतजार करो। पूर्वज फेंगशिन, आपके माँ की आ गई। मेरे माँ के। अच्छा हुआ मेरे माँ के सुरक्षित हैं। पूर्वज फेंगशियन, माफ कीजिए, मैंने अभी आपके चेहरे पर देखा एक मकड़ी। अरे डर गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने तो मुझे ही डरा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धन्यवाद पूर्वज। फेंगशियन, मुझे आज बाहर जाना है, प्रशंसकों को ज्वेलरी शॉप का लाइव दिखाने। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? काली ऊर्जा से घिरा हुआ खून का संग। तांगली के इस बार बाहर जाने में खतरा है। लगता है मुझे साथ चलना पड़ेगा। तुम पहले जाओ, मैं अभी आती हूँ। मुझे आज बाहर जाने पर खून का संकट है। मेरी तबीयत आज अचानक खराब हो गई। मैं अभी नहीं जाऊंगी। आखिरकार अपने माँ के खा सकती हूँ। क्या बात है? यह शादिन रात घर से बाहर ही नहीं निकलती। कोई बात नहीं, किसी को पकड़ने के लिए चाहिए।
यह मुझे आता है। क्या हो गया? 3 दिन हो गए और हाथ भी नहीं डाला। युनशी को बता दो, अगर अभी हाथ नहीं डाला तो भाग जाओ। युनशी बहन, वांग ली बड़ी बहन ने कहा है, अगर तुमने अभी हाथ नहीं डाला तो वह तुम्हें भागने को कहेंगी। मैं हाथ कैसे डालूं? कैसे डालूं? 3 दिन हो गए, न बाहर निकली न अंदर आई। पागल है क्या? शेन तांगली आखिरकार बाहर निकली। जानबूझकर 3 दिन घर में रही, फिर बाहर। अब तो खून का संकट नहीं होगा। देखती हूँ कैसा खून का संकट है। 3 दिन से गायब भी नहीं हुआ। अच्छा मौका है। यूनफेंगशन के न होने पर तुम जल्दी से निकल जाओ, उसे गाड़ी में बिठा लो। तेजी से काम करना। जाओ। वह हिल क्यों नहीं ले रही? अरे कोई बात नहीं, पहले उठा लेते हैं। लगता है गलत पकड़ लिया। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं लेता हूं। कुछ गड़बड़ है। चलो। तुम सच में बहुत जिद्दी हो, बार बार आते हो। तुम पास मत आना, अब कानून का जमाना है। मुझे पता तुम्हारी हिम्मत नहीं, जब तक मैं मरी नहीं। मैं कभी भी तुमसे बदला ले सकती हूँ। तुम क्या कर लोगे? तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। बुला लो। अपहरण का 5 साल, मुझे यकीन नहीं। यूनफेंगशन हर समय तुम्हारे पास नहीं रह सकती। छोड़ो, तांगली लोगों की सजा भगवान देता है। चलो। मैं जीत गया। यूनफेंगशियन, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई तो बुरा मत मानना। हेलो, आज है शॉपिंग का लाइव। आज हम देखने जा रहे हैं ज्वेलरी शॉप। हम पूर्वज को देखना चाहते हैं। इस ज्वेलरी शॉप में भूतिया ऊर्जा है। तो क्या हम जाएंगे? मैं पूर्वज हूँ, तुम्हें किस बात का? पूर्वज बहुत कूल है। फिर से पूर्वज को भूत भगाते देखेंगे। बॉडी, यह अंगूठी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है। क्या मैं उन अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों से तुम्हारे लिए कस्टमाइज करवा दूं? अच्छा लगेगा। हंटिंग वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते। अगर उन्हें पता चला कि तुमने मेरे लिए पैसे खर्च किए तो वह जरूर तुमसे झगड़ेंगे। हम भी अब बूढ़े हो रहे हैं। अगर वह मुझे जल्दी स्वीकार कर लें तो हम जल्दी शादी कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, आज रात मैं घर जाऊंगी। मैं हंटिंग से अच्छे से बात करूंगी। यही है भूतिया ऊर्जा का स्रोत। यही है भूतिया ऊर्जा का स्रोत। नमस्ते, यहाँ फिल्माने की अनुमति नहीं है। तो वे क्यों कर सकते हैं?
श्रीमती वांग हर साल हमारी दुकान में लाखों का खर्च करती हैं। हमारी दुकान की वीआईपी है, उनका अलग ही स्तर है। तुम सबके पास ऊपर से नीचे तक एक भी ब्रांडेड चीज नहीं है। हमारी दुकान भले ही कोई बहुत बड़ा ब्रांड ना हो, लेकिन हर कोई यहाँ खरीदारी नहीं कर सकता। यह बिक्री वाली बहुत बदतमीज है। पूर्वजी से सबक सिखाओ। हमारे कपड़े तो कस्टम मेड हैं। बहुत दिखावा है। तुम्हारा मतलब है पैसे से सब कुछ किया जा सकता है? बेशक। यह चलेगा। पूर्वज, यह है यून परिवार का सबसे बेहतरीन ब्लैक कार्ड। बिना किसी सीमा के आप रख लीजिए, जरूरत पड़ेगी। तियान तियान, बहुत सोचा है। नहीं नहीं, पूर्वज के लिए आग में कूदना, कोई भी काम करना। सच में कुछ हद तक वैसा ही है, लेकिन ऐसा ब्लैक गोल्ड कार्ड केवल हैचिंग के यून वांग ली 3 बड़े परिवारों के मुखिया के पास ही होता। सिर्फ 3 कार्ड हैं। तुमने नकली बनाने की हिम्मत की। हाँ, सही कहा। यह तो तियान तियान ने मुझे दिया है। तियान तियान, तुम कह रही हो? वह यून तियान, यून बुजुर्ग। हाँ। सिक्योरिटी। नकली ब्लैक कार्ड बनाना अलग और यून बुजुर्ग का अपमान भी कर रही है। आदमी भेजो, इन्हें पकड़ लो, पुलिस के हवाले करो। बर्दाश्त नहीं होता। यह बिक्री वाली बहुत घमंडी है। दरवाजे पर क्या शोर मचा रहे हो? अंदर यून परिवार के वीआईपी मेहमान बैठे हैं। अगर उन्हें तकलीफ हुई तो तुम सबको निकाल दूंगा। क्या कर रहे हो? क्या तुम लाइव कर रहे हो? हमारी दुकान में लाइव और फिल्माने की अनुमति नहीं है। अगर तुम लाइव करके हमारे ब्रांड की छवि खराब करोगे तो हमारा लीगल नोटिस लेने को तैयार रहो। पकड़ो। कोच, मुझे यह तरीका सिखाओ। कोच को अभी चक्कर आ रहे हैं। अरे अरे, मुझे किसी का उंगली दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं। बस एक छोटा सा सबक दिया है। तुमने मेरी उंगली तोड़ दी। सिक्योरिटी पकड़ो। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। बहुत मजेदार है। क्यों मैं जहां भी जाऊं इतने सारे अड़चन वाले लोग मिलते हैं। पूर्वज बहुत कमाल है। तुम कौन हो? यह हमारे यून परिवार की पूर्वज हैं। यून फेंगशियन। पूर्वज, मैं बहुत देर से आया। कोई बात नहीं। यून परिवार के पूर्वज। सच में इंसान को शक्ल से नहीं आंकना चाहिए। अगर उनका सहयोग मिल जाए तो बादी और मेरी शादी की बात आगे बढ़ सकती है। मेरे यून परिवार के पूर्वज। यह सब उसकी गलती है। उसकी वजह से मैं आपसे नाराज हो गया। आप मुझे एक बेकार चीज समझकर छोड़ दीजिए। मुझे जाने दीजिए। यून परिवार के पूर्वज, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, अब जल्दी से चले जाओ। मेरी आंखों के सामने से धन्यवाद पूर्वज। नहीं, तुम लोग दुकान ही छोड़ दोगे। वांग यूइंग। पूर्वज फेंगशियन को प्रणाम। पिछली बार देखकर ही लगा था, क्या फिर से देखकर देवता जैसी लग रही हैं। पता नहीं पूर्वज के पास कल समय होगा तो घर पर आने का कष्ट कर। मैं सबको दावत दूंगी। बहुत कम देखने को मिलता है। तुम आधुनिक इंसान होकर भी प्राचीन रीति रिवाज जानती हो, लेकिन तुम्हें भूतिया ऊर्जा बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हारे कर्मों में नहीं पड़ना चाहती। मैं तुम्हारे कर्मों में नहीं पड़ना चाहती। अरे वाह, भूतिया ऊर्जा दिख गई। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतनी भूतिया ऊर्जा क्यों, इतनी अधिक, लेकिन लगता है तुमने जरूर कुछ किया है। पूर्वज फेंगशियन की हाल ही में मैं कुछ अंधेरी जगहों पर गई हूँ, इसलिए भूतिया ऊर्जा लग गई। यूर, तुम हाल ही में अंधेरी जगहों पर क्यों जा रही हो? बात यूं है बादी, हाल ही में मैंने देखी कॉलोनी में अक्सर मरी हुई बिल्लियां कुत्ते मिलते हैं कि वे खुले में पड़े रहेंगे, इसलिए मैं उन्हें श्मशान ले जाकर अच्छे से दफना देती हूँ। सच में? लेकिन मैं तुम्हें भूतिया ऊर्जा के साथ खून की बदबू भी देख रही हूँ। ये बिल्लियां कुत्ते
कहीं तुमने तो नहीं मारे? यह युन परिवार की पूर्वज सच में कुछ कमाल की हैं। पूर्वज फेंगशियन, मैं बचपन से इतने छोटे कीड़े से भी डरती हूँ, फिर जानवरों को मारना तो दूर की बात है। हाँ पूर्वज, यह यूर सच में एक बहुत दयालु इंसान है। सच में ग्रीन टी को पर्दाफाश करने के लिए सब उसका असली चेहरा दिखाना चाहिए। बहुत दिखावा करती है। मुझे यह वंशज भी अंधा है। अगर उसने फिर से ग्रीन टी का पक्ष लिया तो घर जाकर उसे परेशान करूंगा। तुम मुंह क्यों ढक रहे हो? मेरे मुंह में ऐंठन आ गई थी। अगर ऐसा है तो लगता है मुझसे गलती हुई, तो फिर तुम्हारी भरपाई के तौर पर हमारे युन परिवार में रात को खा सकती हो। क्या तुम आ सकती हो? लगता है पूर्वज को बेवकूफ बना दिया। जब उन्होंने मुझे खाने पर मेरी शादी तो बाद में उम्मीद है बस शादी हो जाए तो युन परिवार की धीरे धीरे ट्रांसफर करूंगी। कल मैं फेंगशियन पर आऊंगी। हम आपकी डेट में दखल नहीं देंगे। अगर तुम मेरे युन परिवार की सीधी संतान न होते तो मैं तुम्हारे इन बेकार झगड़ों में न पड़ती। चलो। क्या यूइंग में सच में कुछ गड़बड़ है? फेंगशियन। वांग परिवार की वारयुशी अचानक घर में बेवकूफ बन गई। यह काम तुम्हारा ही है ना? मुझ पर झूठा इल्मत मत लगाओ। मैंने नहीं किया। मैंने उन्हें देखा तक नहीं। तुमने नहीं किया तो और किस में ऐसा कमाल करने की ताकत है? मकड़ी ने किया। यह मेरा काम कैसे हुआ? नहीं। मुझे पता था। तुम लोग कहते हो मेरी बेटी के बेवकूफ होने की वजह है दिमाग का आधा हिस्सा खा लिया गया। किसने किया? मालिक, उस दिन के सीसीटीवी फुटेज हमने पूरी तरह देख लिए हैं। कोई बाहरी आदमी अंदर नहीं आया। तो मेरी बेटी बिना किसी वजह के बेवकूफ बन गई। अच्छा, अगर आज वजह नहीं मिली तो तुम लोग मेरी बेटी की तरह बेवकूफ बन जाओगे। मालिक, मुझे पता है किसने किया होगा। बेटी पहले यूं परिवार से निकाली गई, यूं मिस से मिली थी और यूं परिवार की शेन तांग ली और यूं परिवार के पूर्वज यू फेंगशियन पर हमला करने की योजना बनाई थी। मुझे शक है। और हाल ही में बेटी ने जिन्हें नाराज किया सिर्फ यू परिवार ही है। मेरी बेटी के साथ ऐसा, भले ही यू परिवार सबसे बड़ा हो लेकिन हमारा वांग परिवार भी कमजोर नहीं है। हांतिंग, तुम यह चीज टीवी के बगल वाले कोने में रख दो। तांगली, तुम यह चीज मुख्य दरवाजे के दाएं कोने में रख दो। पूर्वज यह क्या कर रहे हैं? कोई व्यू रच रहे हैं? हाँ, आज मैंने वांग यूइंग को दावत पर बुलाया है, इसलिए पहले से एक आत्मा लाने वाला व्यू तैयार कर रहा हूँ। पूर्वज, वह औरत बहुत बुरी है। उसके झांसे में मत आइए। चिंता मत करो, मैं आत्मा लाने वाला व्यू बना रहा हूँ। उस समय हमें पता चल जाएगा कि ये काली आत्माएं कहां से आई हैं। पूर्वज वांग यूयिंग बहुत गहरी सोच वाली औरत है। आप उसके झांसे में बिल्कुल मत आइए। समझ गया। तुम और हांतिंग दोनों ने मिलकर साजिश रची है ना? मालिक, यूइंग देवी आ गई हैं। फेंगशियन पूर्वज, सभी से बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। मैं आज सबके लिए तोहफे लाई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। फेंगशियन, यह आपके लिए है, कांच की चूड़ी। यह मन को शांत करने में मदद करती है। अच्छी है, चीज तो अच्छी है, लेकिन मैंने कहा था तुम पर भूतों का बोझ बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हारा यह कर्म अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। फेंगशियन पूर्वज,
पिछली बार तो कहा था ना, आपने गलत देखा था। दुर्भाग्य से पिछली बार मैंने मजाक किया था। मैंने कभी कोई गलत नहीं देखा। यू यिंग, बैठ जाओ। अब बताओ, तेरे ऊपर यह भूत प्रेत का बोझ कहां से आया? पूर्वज, शायद आपको मुझसे कोई गलतफहमी है। आप ही समझा दीजिए। वो मैंने वांग यूयिंग ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है और न ही किसी की जान ली है। जिन भूतों की बात आप कर रहे हैं मुझे सच में नहीं पता। मैं तो बस बादी से जल्दी शादी करना चाहती हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम पर दाग है, फिर भी तुम हमारे यूं परिवार में आना चाहती हो। तो क्या मैं तुम्हारा अतीत जान नहीं सकता? और तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया या नहीं, यह तुम नहीं बता सकती। पूर्वज, मुझे बचाइए, मुझे डर लग रहा है। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हॉन्टिंग, जाओ उसे होश में लाओ। मुझसे नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हारे बीच खून का रिश्ता महसूस कर सकता हूँ। अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो वह यूं परिवार की ही है। वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। माहौल सामान्य हो गया है, जाओ। मैं कोशिश करता हूँ। पूर्वज, वह मेरी माँ की तारीफ कर रही है। वांग यूयिंग, बोलो, यह भूतिया औरत कौन है? मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? यह तो तुम्हारे ही शरीर के भूत और क्रोध का नतीजा है। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुमने किसे मारा है। तो मैं खुद देखूंगा। Wan Yue, माँ, वांग यूयिंग, यह सब क्या है? क्योंकि मुझे जलन थी। मैं मामले में ली वांग यूए से बेहतर थी। वह एक अमीर घराने में गई, ऐशो आराम से रही, और मैं उसकी ऊंची नीची मदद स्वीकार करूं। इसलिए मैंने उसके बच्चे के जन्म से पहले जहर दे दिया, जिससे वह प्रसव में मर गई। जब यूं बाती दुखी था, तब मैं ही उसके साथ थी। मैं चाहती कि मेरी शादी यूं परिवार में हो, लेकिन तुम बूढ़े ने मुझे सालों रोके रखा, और तुम छोटी चतुर ने मुझे आज इतना बेइज्जत किया
मैं आज मर जाऊंगी। अगर मरना ही है तो किसी को अपने साथ ले जाऊंगी। पूर्वज, मेरी जान बचाइए। अगले जन्म में भी मैं आपकी संतान बनना चाहूंगी। रुक जाओ। इतना नाटकीय क्यों हो रहे हो? गार्ड, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। तू बहुत बुरी है। हत्या तो बड़ा अपराध है। इसे आराम से जाने मत देना। पूर्वज, क्या हम उससे नहीं। पूर्वज, यह बात नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, लेकिन इसे करने से कर्म चक्र बिगड़ता है। अगर मैंने किया, भले ही मैं अपने ऊपर कर्म ले लूं, पूरे परिवार पर शायद वह बोझ न उठा पाए। हालांकि मैं उसे दोबारा जीवित नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसे एक अच्छा जन्म दिला सकता हूं। फिर तुम लोगों को उससे एक बार मिलवा दूंगा। आप धीरे चलिए। पूर्वज को जन्मदिन की बधाई। खुश रहें, सब कुछ अच्छा हो। तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? ही। पूर्वज, मैंने प्राचीन ग्रंथ खोजे हैं। आज ही आपका जन्मदिन है, गलत नहीं है। पूर्वज, जल्दी से आंखें बंद करके कोई मन्नत मांगी। जन्मदिन मुबारक हो। फेंग शियन। क्या तुम सच में जा रहे हो? तुम चिंता मत करो फेंगशियन। मैं इससे याचना पूरी हो जाए तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। तब तक तुम एक रोने वाली बच्ची मत बनना। खाना खाकर खुश रहना। तो हमने वादा किया, कसम 100 साल बदलूंगा नहीं। फेंग शियन, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूं।